हाय, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू नेचर ट्रेजर। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ नए फ्रेंड्स जो हमने गार्डन में ऐड किए हैं, उनको हमने कैसे लगाया है, कहाँ कहाँ से लाए हैं, कितने के मिले हैं, सब डिस्कस करते हैं। ये वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन आज मैं पोस्ट करने का टाइम मिल रहा है तो आज मैं बना रही हूँ। ये हैं पेंजीज़। ये मैं 20 रुपीज़ के लेकर आई थी और बहुत टाइम बाद हम निकले थे तो डॉग फ्लावर और पेंजी मुझे दिखे तो मैंने सोचा अब ले लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा टाइम है, अब इनको ग्रो करने का पहले ही लग जाने चाहिए थे पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो कुछ पेटूनिया लेकर आई थी, कुछ हमारे डॉग फ्लावर और कुछ पेंजीज़ लाई थी, कुछ मैं डालिया भी लेकर आई हूँ और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और इन सब की रीपॉटिंग भी हम करेंगे और देखते हैं वो कैसे होगा। ये दो डालिया हैं जो मैं लेकर आई थी। डालिया जो है ना, जब भी आप नर्सरी से लेके आओ तो मेक श्योर कि वो खिले हुए ना हो और इस पर बर्ड्स आई हुई हो। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो बेस्ट वही होते हैं जो जिसमें बर्ड्स आई होती है लेकिन वो पूरी तरह से खिले नहीं होते, फिर वो लंबे टाइम तक स्टे करते हैं आपके फ्लावर्स। ये देखिए, डालिया मैंने सीड से उगाए थे, ये भी उग गए हैं। अब तो खैर रीपॉट भी इन्हें कर चुकी हूँ, पर ये एक हफ़्ता पहले का वीडियो है जो मैं अब डाल रही हूँ। तो उसके लिए रीपॉटिंग मिक्स हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए। हमने लिया है सॉइल के साथ में ये है वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और ये बीच में आप देख रहे हो ये है पोटाश और सुपर फॉस्फेट का मिक्सचर है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें यूज़ किया है। सुपर फॉस्फेट के वाइट आपको दाने दिख रहे होंगे। इससे क्या है कि जो आपकी फ्लावरिंग होगी वो ज़्यादा होगी और लंबे टाइम तक, पोटाश की वजह से वो लंबे टाइम तक स्टे करती है, तो बहुत अच्छा होता है। नीम खली आपके जो प्लांट है उसमें फंगस इशू नहीं होने देती, कीड़े नहीं बनने देती है। और जितने भी हमारे ये जो प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट, इनको रेतीली मिट्टी पसंद होती है, भुरभुरी मिट्टी। तो उसके लिए जब भी हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसमें रेत ऐड करें। अब किसी प्लांट में रेत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी में कम चाहिए होती है, लेकिन सभी को ऑलमोस्ट चाहिए ही रहती है। तो जब भी आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो या तो आप उसमें खली डाल लीजिए, अपनी ये जो भूसा होता है, राइस हस्क होती है, ये डाल लीजिए, नहीं तो आप ये डाल सकते हैं। अच्छा, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है केले का पत्ता। अभी मैंने पॉट में से निकाला है तो नीचे केले का पत्ता है। ये में बड़ा अच्छा यूज़ होता है इसका कि पानी रोकने के लिए जैसे हम गिट्टी यूज़ करते हैं, छोटे छोटे पत्थर यूज़ करते हैं, उसकी जगह मैं केले का पत्ता यूज़ करती हूँ। अब केले के पत्ता जब जो सूख रहा होता है, जैसे अब ये ब्राउन हो रहा है साइड से, इसको मैं काट लूँगी और इसको मैं यूज़ करूँगी। इससे क्या है ना कि एक तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है कि पत्ता नीचे रहता है तो न्यूट्रिशन भी उसमें आता है। जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो ऑलरेडी वो न्यूट्रिशन देने लग जाता है, प्लस मिट्टी आपकी जो है गमले से नहीं निकलती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये यहाँ बहुत हार्ड इसका बीच का स्टेम होता है, उसको हम निकाल देते हैं और साइड की पत्तियों के छोटे टुकड़े करके हम इस तरह से इसमें लगाते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स में ये टेक्निक यूज़ की है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने केले का पेड़ लगा रखा है घर में तो बिलीव मी, आप भी यूज़ कीजिए। कोई और बड़े पत्ते वाला आपके पास में ट्री है, उसके पत्ते यूज़ कर सकते हो, तो यूज़ करो पत्तों को, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा क्योंकि ये उतना अच्छा जो है ना, उतना देर तक नहीं स्टे करता, लेकिन सीजनल फ्लावर्स में बहुत बढ़िया चलता है। ये देखिए, जो मेरी पुरानी मिट्टी मैंने निकाली उसमें ये देखिए वर्म्स किस तरह से आए हुए हैं। ये वर्म्स ना बहुत हेल्प करते हैं आपकी जो प्लांट है उसमें, बहुत हेल्प करते हैं। और सारा जितना आपका जैसे पत्ता है वो डिकम्पोज करने में बहुत हेल्प करते हैं, तो अच्छे होते हैं वर्म्स, इनको रखना चाहिए। अगर आपके पास में वर्मी में कभी साथ में मिल के आ जाते हैं या कभी होते हैं तो उनको अपने किसी गमले में डाल दीजिए और ये मल्टीप्लिकेट करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं मिट्टी के लिए।
अब ये जितने हमारे हैं ना प्लांट्स, इन सबको मैंने इसी तरह की मिट्टी में डाला है और सारे प्लांट्स मैंने इसी तरह से लगाए हैं। होपफुली मैंने शेयर किए हैं, पीछे कुछ वीडियोस शेयर किए हैं अपने पेंजी के, पिटूनिया के। अब सभी फ्लावरिंग पे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद वीडियो बना रही हूँ मैं इसके, और इस टाइम पे सारे प्लांट्स बहुत अच्छा चल रहे हैं और डालिया भी खिल चुका है। तो अगर आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी, मेरे वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलते रहेंगे। इस बार लेट हुआ, आगे नहीं होगा, जल्दी नए वीडियोस में लाती रहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।